राग सोरठ पातशाही 10वीं। प्रभुजू तो कहलाज हमारी, नीलकंठ नरहर नारायण नील बसन बनवारी रहाओ। परम पुरख परमेश्वर स्वामी पावन पवन आहारी, माधव महाज्योत मधुमर्दन मान मुकंद मुरारी। निर्विकार निर्जुर निंद्रा बिन निर्विक नरक निवारी, कृपा सिंध काल त्रयदर्शी कुकृत प्रणाशनकारी। धनुर्पान धृतमान धराधर अनविकार असधारी, हव मतिमंद चरण शरणागत कर गह ले हो उबारी। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु महाराज ने हजारे के शब्द में ये चौथा शब्द है जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अकाल पुरख परमात्मा के आगे बेनती की है। बेनती करते समय गुरु महाराज ने परमात्मा को अनेक अलंकारों से अनेक नामों से संबोधित किया है। इनमें से बहुत सारे शब्द पौराणिक शब्द हैं, पौराणिक नाम हैं। महाराज कहते हैं प्रभुजू तो कह लाज हमारी, हे परमात्मा प्रभु मेरी लाज मेरी पत मेरी इज्जत तेरे हाथ में सुरक्षित है। प्रभुजू तो कह लाज हमारी। नीलकंठ नरहरि नारायण नील बसन बनवारी। नीलकंठ अर्थात शिव। शिव ने समुद्र मंथन के समय जो विष निकला उसे किसी को पीना था, तब शिव जी ने उसे पीना स्वीकार किया। वो गले तक गया, पार्वती ने उन्हें गले में ही रोक दिया, जिसके कारणवश शिव का गला नीला हो गया। इसीलिए उसे नीलकंठ कहा जाता है। शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। नीलकंठ नरहरि, नरहरि अर्थात नरसिंह। नरसिंहावतार एक अवतार हुआ है जिसने हिरण्यकश्यप नाम के एक दुखी का अंत किया। एक विशेष शरीर के रूप में वो आए जिसे नरसिंह नरहरि कहा जाता है। नीलकंठ नरहरि नारायण, नारायण अर्थात पानी में रहने वाले विष्णु। नीलकंठ नरहरि नारायण नील बसन बनवारी। नील बसन से तात्पर्य है नीले वस्त्र धारण करने वाले परमात्मा। बनवारी, बनवारी से तात्पर्य है वन अर्थात वनस्पति जंगल, और उसमें जंगल में गौ चराने वाले कृष्ण, उसे बनवारी कहा गया। नीलकंठ नरहरि नारायण नील बसन बनवारी रहाओ। परम पुरख परमेश्वर स्वामी पावन पौन आहारी। परम पुरख परमात्मा, परमेश्वर अकाल पुरख, स्वामी सारे संसार का मालिक स्वामी, परम पुरख परमेश्वर स्वामी पावन पौन आहारी। वो पावन है, पवित्र है, और पौन आहारी अर्थात शेषनाग। शेषनाग केवल हवा पर ही जीता रहा। ऐसे परमात्मा जिस रूप में वो आए, उन रूपों का महाराज ने चित्रण किया। परम पुरख परमेश्वर स्वामी पावन पौन आहारी। माधव महाज्योति मधुमर्दन मान मुकंद मुरारी। माधव, माधव अर्थात सांवले विष्णु, जिसका रंग सांवला है विष्णु। माधव महाज्योति, जिसकी ज्योति महान है,
सबसे बलवान है। माधव महाज्योति मधुमर्दन। मधुमर्दन से तात्पर्य है कान के मैल से 2 राक्षस उत्पन्न हुए। उन 2 राक्षसों में एक राक्षस का नाम था मधु। उसका अंत करने के लिए परमेश्वर ने अवतार धारण किया। यहां उस अवतार का उल्लेख है मधुमर्दन, मधु को मारने वाले। माधव महाज्योति मधुमर्दन मान मुकंद मुरारी। मान अर्थात चंद्रवंशी एक राजा हुआ है, महान अवतार, जिसका नाम था मानधाता। उसका उल्लेख महाराज ने किया। मान मुकंद मुरारी। मुकंद अर्थात मुक्तिदाता, सारे संसार का मुक्तिदाता परमेश्वर। मुरारी अर्थात बांसुरी बजाने वाले कृष्ण। परम पुरख परमेश्वर स्वामी पावन पौन आहारी। माधव महाज्योति मधुमर्दन मान मुकंद मुरारी। निर्विकार निर्जुर निंद्राबिन निर्विख नरक निवारी। निर्विकार जिसमें कोई विकार नहीं, ऐसे परमात्मा। निर्विकार। निर्जुर, जर अर्थात आयु। निर्जुर अर्थात आयु विहीन, जो कभी बूढ़े नहीं होते, सदैव जवान रहते हैं। निर्विकार निर्जुर निंद्राबिन, उसे नींद भी नहीं आती। परमात्मा ऐसा है वो जो कभी सोता नहीं। निर्विकार निर्जुर निंद्राबिन निर्भिक नरक निवारी। निर्भिक अर्थात उसमें कोई विकार नहीं। निर्भिक नरक निवारी। नरक निवारी अर्थात नरकों से निवारने वाला, नरकों से भी हमें छुड़ाने वाला, ऐसा परमात्मा। निर्विकार निर्जुर निद्राबिन निर्भिक नरक निवारी। आगे महाराज कहते हैं कृपा सिंध काल त्रयदर्शी कुकृत प्रणाशनकारी। कृपा सिंध, कृपा का पहाड़। सिंध कहते हैं पहाड़ को, पहाड़ रूपी महान बहुत विशाल कृपा करने वाला कृपा सिंध। काल त्रयदर्शी। काल त्रय अर्थात 3 काल, कल आज और कल। भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल, इन तीनों कालों में रक्षा करने वाले परमात्मा। कृपा सिंध काल त्रयदर्शी कुकृत प्रणाशनकारी। कुकृत प्रणाशनकारी अर्थात बुरे कामों को खत्म करने वाला, बुरे कामों का नाश करने वाला। कुकृत बुरे काम, प्रणाशन अर्थात उनका अंत करना। कुकृत प्रणाशनकारी। आगे महाराज कहते हैं धनुर्पान धृतमान धराधर अनविकार असधारी। धनुर्पान अर्थात धनुष रखने वाले, तीर कमान रखने वाले परमात्मा। धनुर्पान धृतमान, धृतमान से तात्पर्य धैर्यवान, सबसे अधिक धैर्य रखने वाले परमात्मा। धनुर्पान धृतमान धराधर, धराधर से तात्पर्य है धरती को धरने वाले, धरती की रक्षा करने वाले, धरती के मालिक। धनुर्पान धृतमान धराधर अनविकार सधारी। अनविकार जिसमें कोई विकार नहीं और वो बेकार काम नहीं करता। अनविकार बेकार काम नहीं करने वाला। असधारी अर्थात खड़गधारी। अस कहते हैं खड़ग को। हौ मति मंद चरण शरणागत कर गहले हो बारी। हे परमात्मा मेरी मति मंद है। हौ मति मंद चरण शरणागत, मैं आपकी शरण में हूं। कर गहले हो उबारी, हाथ पकड़कर मुझे उबार लो। हौ मति मंद चरण शरणागत कर गहले हो उबारी। सत्कार योग सत्संग योग।
इस शब्द में महाराज प्रभु से जोदड़ी कर रहे हैं। आइए इस शब्द के अनुसार हम भी परमात्मा से जोदड़ी करें कि इस जीवन को सफल करें। आज यही विश्राम है। गलतियों के लिए क्षमा करो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।